अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ओबेसिटी और ओबेसिटी की वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और सेट पॉइंट डाइट का ओबेसिटी में क्या रोल है। ओबेसिटी, मोटापा। व्हाट इज़ ओबेसिटी? व्हेन एक्सेसिव फैट दैट accumulate इन बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी। जब बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी जमा होना शुरू हो जाए तो इसको ओबेसिटी कहते हैं और ओबेसिटी की वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। प्रिवलेंस ऑफ ओबेसिटी इन पाकिस्तान। WHO के मुताबिक पाकिस्तान की हाफ पॉपुलेशन ओवरवेट है। 43.9% जो पॉपुलेशन है वो ओबेसिटी का शिकार है। कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ। मोटापे की वजह से मेल और फीमेल दोनों को बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। इनफर्टिलिटी। ओवरवेट ख़वातीन में इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओवरवेट और ओबीस ख़वातीन में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है लिप्टिन। लिप्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है जब बॉडी में फैटी टिश्यूज़ की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। जो लिप्टिन है ये हार्मोन्स के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है और जिसकी वजह से फर्टिलिटी के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। डायबिटीज़। ओवरवेट फीमेल या मेल जब अनहेल्दी डाइट का इंटेक करते हैं तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर या ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो इंसुलिन रेजिस्ट करती है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम से तमाम टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाती और ये डायबिटीज़ का बाइस बनती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ओवरवेट मेल या फीमेल जब अनहेल्दी डाइट का इंटेक करते हैं वो डाइट जिसमें अनहेल्दी फैट ज़्यादा होते हैं तो जो अनहेल्दी फैट हैं वो जाके ब्लड वेसल्स में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड की प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होती। हार्ट से लंग्स तक जाने वाली ब्लड वेसल्स जो सी हैं उनमें दबाव आना शुरू हो जाता है। उन पर दबाव आने की वजह से प्रॉपर जो ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं होता और जो कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन का बाइस बनता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। ओवरवेट और ओबेसिटी की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसमें आर्टरीज के अंदर फैट जमा हो जाती है और प्लेग बन जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी से ब्लड, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा LDL का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स। LDL का लेवल ज़्यादा होने की वजह से हार्ट डिजीज़ के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। BMI, बॉडी मास इंडेक्स। व्हाट इज़ BMI? BMI is one way to estimate the amount of excess fat in the body. BMI एक स्क्रीनिंग टूल है जिससे पता लगाया जाता है कि ओवरवेट या ओबीस मेल या फीमेल में जो एक्स्ट्रा अमाउंट में फ़ैट है उसकी कितनी मकदार है, जिसका फार्मूला है वो वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर। ग्रेड ऑफ ओबेसिटी। BMI की वैल्यू से हमें पता चलता है कि एक ओवरवेट पर्सन जो है मेल है या फीमेल है वो किस ग्रेड में फॉल कर रहा है। तो BMI की वैल्यू अगर जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि फार्मूला लगता है BMI का वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर, उस फार्मूले से हमें पता हमारे पास BMI की वैल्यूज़ आती हैं। तो BMI की जो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं वो हमें ओबेसिटी के ग्रेड को डिफ़ाइन करती हैं। अगर BMI की वैल्यू 18.5 से कम होती है तो जो पर्सन है वो अंडरवेट है और अगर BMI की वैल्यू 18.5 से 24.9 है तो वो नॉर्मल है और अगर BMI की वैल्यू 25 से 29.9 तक है अगर उसकी आती है तो वो ओवरवेट है और वो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो अगर BMI की वैल्यू 30 से हायर हो, 30 से ज़्यादा हो BMI की वैल्यू तो ओबीस में आ जाता है और वो ग्रेड 2 होता है ओबेसिटी का। इसके बाद अगर BMI की वैल्यू 40 या इससे ज़्यादा हो तो मॉर्बिडली ओबीस में आता है और इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, कार्डियक जो है डिजीज़ आना शुरू हो जाती हैं कार्डियक की, या सांस फूलने लग जाता है, या पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, या इनफर्टिलिटी के चांसेस भी आना शुरू हो जाते हैं। आजकल अनहेल्दी डाइट जैसे कि फ़ास्ट फूड है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा वो डाइट जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है या शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो कि सबसे बड़ी वजह है ओबेसिटी की। ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है अगर अपनी डाइट में फ़ाइबर का इंटेक बहुत ज़्यादा किया जाए, हाई फाइबर डाइट को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो फाइबर है वो गुड न्यूट्रिशनल सोर्स है जो ओबेसिटी को कंट्रोल करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट
किरदार अदा करता है। ग्लूकोमनान। ग्लूकोमनान इज़ अ गुड एंड नेचुरल सोर्स ऑफ फाइबर। ग्लूकोमनान इज़ अ फूड एडिटिव्स and dietary supplement. Glucomannan reduce the blood glucose, cholesterol, triglycerides, blood pressure, and it's a very beneficial in weight loss. ग्लूकोमेनान वज़न कैसे कम करता है, बॉडी में इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, या ये वेट को कैसे रिड्यूस करता है। ग्लूकोमेनान जब इनटेक करते हैं तो ये स्टमक में जाकर एक बल्ब बनाता है। इसका अब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो डाइजेशन है उसका अमल स्लो हो जाता है। बुनियादी तौर पर जो ग्लूकोमेनान है एक नेचुरल डाइटरी फाइबर है जो स्टमक में जाकर फूल जाता है। जब ये स्टमक में जाकर फूल जाता है तो स्टमक से ब्रेन को सिग्नल जाता है और भूख का एहसास जो है वो ख़त्म हो जाता है और फुलनेस महसूस होती है। इस तरह जो ग्लूकोमेनान है वो वज़न कम करने में अहम किरदार अदा करता है। गार्सिनिया कैम्बोजिया। गार्सिनिया कैम्बोजिया एक प्लांट बेस्ड फ्रूट है और ये पंपकिन शेप का होता है। इसको फैट कटर भी कहा जाता है। HCA गार्सिनिया कैम्बोजिया का एक्टिव इंग्रेडिएंट है हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड। ये ATP को इनहिबिट करता है और ATP को इनहिबिट जब ये करता है तो मज़ीद फैट की प्रोडक्शन नहीं होती है, जैसे कि फैटी एसिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स है और ट्राइग्लिसराइड्स हैं। जब कोई भी इंसान अपनी डाइट में अनहेल्दी फ़ैट का इस्तेमाल करता है तो वो फ़ैट जाके एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, जमा होना शुरू हो जाती हैं, जो ओबेसिटी और ओवरवेट का बाइस बनती हैं। तो HCA क्या करता है? HCA ATP को इनहिबिट करता है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है जो कि बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सिट्रेट लाइज एंजाइम है, वो आगे फर्दर एंजाइम्स को A में कन्वर्ट होता है तो फैट की प्रोडक्शन होती है। तो HCA क्या करता है? ATP को इनहिबिट करता है और मज़ीद फैट की प्रोडक्शन नहीं होती। HCA ना सिर्फ जो ATP को इनहिबिट करता है, फैट की प्रोडक्शन को रोकता है, इसके अलावा ये जो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट फैट होती है, जो एडिपोज टिश्यू में फैट जो है डिपॉजिट हुई होती है, उसको भी यूटिलाइज करवाता है। वो कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोमेनान है वो बॉडी में फुलनेस महसूस करवाता है, भूख के एहसास को ख़त्म करता है। लेकिन एक 20% जो भी है मेल या फीमेल, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो HCA है वो क्या करता है? जो डिपॉजिट फैट होती हैं बॉडी में, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं एडिपोज टिश्यू में, जो फैट होती हैं उनको वो क्या करता है? ATP में कन्वर्ट करता है। जब उनको वो ATP में कन्वर्ट करता है तो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे जो सेट पॉइंट डाइट में मौजूद ग्लूकोमेनान और गार्सिनिया कैम्बोजिया है वो वेट कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। डोज 5 ग्राम साशे ऑफ सेट पॉइंट डाइट वंस अ डे, 1.5 ऑफ बिफोर लंच एंड डिनर। स्वेयर ओबेसिटी है जिनके, उनके लिए 5 ग्राम साशे ऑफ सेट पॉइंट डाइट ट्वाइस अ डे, 1.5 ऑफ बिफोर लंच एंड डिनर।